दोस्तों, रशिया जो कि भारत का एक ट्रेडिशनल पार्टनर है, वो अब पाकिस्तान से अपने संबंध ठीक करते हुए दिखाई दे रहा है। और अब एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी हो रहा है कि रशिया जो है वो डेब्ट रिडन पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर का इन्वेस्टमेंट करके उसकी जो पाकिस्तान स्टील मिल है उसे रिवाइव करने वाला है, जो कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो। 1970s के समय पर यह स्टील मिल रशिया के ही सपोर्ट से पाकिस्तान ने बनाई थी और यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। रशिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर विजिट किया है कि एक रिवाइवल प्लान रशिया बना सकता है। अब यह कंसर्न भारत के लिए एक बड़ा है, जिसके बाद रशिया ने पाकिस्तान के साथ में अपने डिफेंस रिलेशन को ठीक किया है, जहां पर सुपर केम नाम का ड्रोन पाकिस्तान को रशिया सप्लाई कर रहा है। इवन S-350 एयर डिफेंस सिस्टम को भी सप्लाई करने की बात दोनों देशों के बीच में बहुत जोरों शोरों से चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बनते हुए जो इकदाम किए हैं, जिसमें टैरिफ की एक जंग शुरू कर दी है, उसके बाद पूरी दुनिया में फिर से दो ग्रुप बनते दिखाई दे रहे हैं और सर्द जंग जो कि कुछ ठंडी हुई थी वो अब दोबारा से अपनी आबोताब पर होती दिखाई दे रही है। रशिया चाइना एक बार फिर अपना एक अलग ब्लॉक बनाने की कोशिशों में लग चुके हैं, जबकि भारत ने नरेंद्र मोदी सरकार की क़यादत में अपने फैसले करना शुरू कर दिए हैं, जिसमें उसने फौरी तौर पर ट्रंप के आगे सर झुका दिया है और अमेरिकन कंपनीज पर जितने भी टैक्सेस या टैरिफ भारत में आए थे उन्हें फौरी तौर पर खत्म करने का फैसला किया है और बाकायदा तौर पर बजट में उसका ऐलान कर दिया है, जिसमें नरेंद्र मोदी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के दस्तेराज, जिसे अनऑफिशियल प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कहते हैं, यानी कि एलन मस्क, उसकी कंपनीज पर भी यानी टेस्ला पर भी सारे टैक्सेस खत्म करने का ऐलान किया है। आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि अमेरिका जो कि धमकियां लगा रहा था इंडिया और दूसरे ममालिक ने तो उसका जवाब दिया, जबकि भारत ने फौरी तौर पर सर झुका दिया। इसी सब को देखते हुए अब रशिया ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी ज्यादा गूंज हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में है कि उसने पाकिस्तान की स्टील मिल में इन्वेस्ट करके उसे एक बार फिर अपने कदमों पर खड़ा करने का फैसला किया है। पाकिस्तान पिछली दहाइयों से ये कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरह स्टील मिल को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाए, उसमें जो पुर्जाजात हैं, जो उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसे रिकवर किया जा सके। उसके लिए उसने चाइना से भी रिक्वेस्ट की थी, रशिया से भी की थी, लेकिन रशिया जो कि स्टील के मामले में खासी तजर्बा रखता है, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उनके पास काफी तजर्बा है, उन्होंने कई बार इनकार किया और ये एक सफेद हाथी बनता गया पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। लेकिन अब शायद दुनिया के हालात पाकिस्तान की किस्मत के लिए मेहरबान होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रशिया ने अब अरबों डॉलर इन्वेस्ट करने का ऐलान कर दिया है। और आपको बताते चलें कि 7 से 100 बिलियन डॉलर का ये एसेट है पाकिस्तान का, जिसे पाकिस्तान की कई हुकूमतें कोड़ियों के भाव फरोख्त करना चाहती थी, लेकिन अब लगता है कि पाकिस्तान एक अच्छी सिमत जा रहा है, क्योंकि रशिया ने ये फैसला किया है कि उसे दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाकर पाकिस्तान को सौंपा जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान से वो पैसे वापस लेगा। बहरहाल सारे मामले पर हमारे पड़ोसी मुल्क को क्यों तकलीफ हो रही है, इस वीडियो में आपको उसी के एनालिस्ट की जुबानी बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, रशिया जो कि भारत का एक ट्रेडिशनल पार्टनर है, वो अब पाकिस्तान से अपने संबंध ठीक करते हुए दिखाई दे रहा है। वही पाकिस्तान जो काफी समय से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के क्लोज था, बट अब ये क्लोजनेस जो है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद रशिया ने पाकिस्तान के साथ में अपने डिफेंस रिलेशन को ठीक किया है, जहां पर सुपर केम नाम का ड्रोन पाकिस्तान को रशिया सप्लाई कर रहा है। इवन S-350 एयर डिफेंस सिस्टम को भी सप्लाई करने की बात दोनों देशों के बीच में बहुत जोरों शोरों से चल रही है। और अब एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी हो रहा है कि रशिया जो है वो डेब्ट रिडन पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर का इन्वेस्टमेंट करके उसकी जो पाकिस्तान स्टील मिल है उसे रिवाइव करने वाला है, जो कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो। 1970s के समय पर यह स्टील मिल रशिया के ही सपोर्ट से पाकिस्तान ने बनाई थी और यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि पाकिस्तान काफी समय से रिवाइव करना चाह रहा है, जो कि हो नहीं पा रहा है। बट अब रशिया की मदद से शायद ये पाकिस्तान कर लेगा। तो दोस्तों, यहां पर क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, ये स्टील मिल है क्या, इसका क्या इतिहास रहा है, यहां पर क्या हुआ है। देखो, पाकिस्तान स्टील मिल जो कि कराची से थोड़ी ही दूर, आपको लगभग 40 किलोमीटर दूर, एक गिगांटिक पाकिस्तानी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देगा, जो कि पोर्ट मोहम्मद बिन कासिम के पास में है। और इवन ये जिस जगह पे है, यहां पर इस पोर्ट की वजह से ही सारा कोल और आयरन और इंपोर्ट होता है। 1956 के अंदर पाकिस्तान को लगा कि यार हम लोगों को खुद का एक स्टील प्लांट बनाना चाहिए, और फिर उन्होंने उस समय पर रशिया से कांटेक्ट किया। रशिया ने भी अपने एक्सपर्ट्स को पाकिस्तान के अंदर भेजा था और उस समय पर डिस्कशन हुआ था कि इस तरीके की स्टील मिल पाकिस्तान के अंदर बनाई जा सकती है, जिसके रॉ मटेरियल इंपोर्ट किए जाए, पाकिस्तान उससे स्टील बना के अपने देश के अंदर प्रयोग करे। हालांकि फिर बाद में ये बात रफा दफा हो गई। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आप जानते ही हो, कोई भी प्रधानमंत्री अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर नहीं पाया, सरकार वहां पर गिर गई। 1973 के अंदर फिर पाकिस्तान को लगा कि यार नहीं, हम लोगों को बनाना चाहिए इस तरीके का स्टील प्लांट, तो उन्होंने वापस से रशिया से कांटेक्ट किया और फिर रशिया ने अपने एक्सपर्टाइज वहां पर भेजे और 1973 के अंदर इस पाकिस्तान स्टील मिल की
फाउंडेशन स्टोन उस समय के तत्कालीन लीडर जो पाकिस्तान के थे भुट्टो जी, उन्होंने रखा था। फिर उसके बाद सोवियत यूनियन ने केवल एस्टेब्लिशमेंट में ही मदद नहीं की, बल्कि और भी काफ़ी सारी चीज़ों में पाकिस्तान को मदद की थी इस पाकिस्तान स्टील प्लांट को एस्टेब्लिश करने के अंदर, जहां पर पाकिस्तान के अंदर रशिया के साइंटिस्ट भी आए जिन्होंने पाकिस्तान के स्टाफ को टेक्निकल ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की, और उसके जरिए फिर पाकिस्तान के अंदर पूरा स्टील मिल जो है वो फंक्शनिंग में आई। धीरे धीरे करके ये स्टील मिल जो है वो तेजी से ग्रो करने लगी, काफ़ी तेज डेवलपमेंट यहाँ पर होने लगा और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगी। बाद में फिर 2004 के अंदर इसे प्राइवेटाइज कर दिया गया, और प्राइवेटाइज करने के बाद इसकी जो टोटल कैपेसिटी थी उसका 18% ही फंक्शनिंग रहा। ओवरऑल लॉस जो कि इस स्टील प्लांट का था वो लगभग 600 बिलियन डॉलर का था, जिसके अंदर 224 बिलियन डॉलर का तो ऑपरेशनल लॉस था और 335 बिलियन डॉलर का आउटस्टैंडिंग पेमेंट यानी कि लोन के फॉर्म में लॉस जो है वो देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से ये स्टील मिल जो है वो बंद हो गई। अब पाकिस्तान जो कि आर्थिक संकटों से गुजर रहा था, साथ में पॉलिटिकल संकट भी थे, और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर इस समय पर बड़े चेंज हो रहे थे। भारत के रिलेशन रशिया से तो अच्छे थे ही, साथ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी अच्छे होने लगे, और पाकिस्तान को सपोर्ट जो है वो नहीं मिला, जिसके कारण से पाकिस्तान स्टील मिल जिसे वो अपनी कमजोर अर्थव्यवस्था के अंदर रिवाइव करके नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहते थे, वो कर नहीं पाए। काफी समय तक बहुत इन्होंने प्रयास किए, पृथक पृथक प्रयास किए, बट इसका कोई भी सॉल्यूशन पाकिस्तान को उस समय पर मिला नहीं। इवन जो लोग आप देख सकते हो कि आपको जिस चीज को फील करना कि यार 2008 के अंदर लगभग 17,000 लोग इस मिल के अंदर काम कर रहे थे, 2020 तक आधे लोग निकाल दिए गए, आधे लोग अब इंडस्ट्री में ही नहीं है, तो वो लोग फिर प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे, भूखमरी से गुजरेंगे। इस तरीके की स्थिति इस स्टील मिल की वजह से उत्पन्न हो रही थी, जिससे पाकिस्तान काफी परेशान भी था। अब पाकिस्तान को यूएस का सपोर्ट तो मिल नहीं रहा था, और भारत के रिलेशन यूएस से अच्छे हो रहे थे, तो फिर पाकिस्तान ने दरवाजा खटखटाया वही रशिया का, क्योंकि रशिया ने पहले भी इस स्टील मिल को डेवलप किया है। और अब रशिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर विजिट किया है और अपनी इच्छा भी जाहिर कर दी है कि एक रिवाइवल प्लान रशिया बना सकता है पाकिस्तान की इस स्टील मिल को रिवाइव करने के लिए। अब ये कंसर्न भारत के लिए एक बड़ा है। क्यों? क्योंकि देखो, भारत का जो ट्रेडिशनल फ्रेंड है वो है रशिया। यूएस से भारत के संबंध अच्छे हैं, बट उसके साथ में भारत अपने रिलेशन रशिया से भी मेंटेन करके रखता है। जहां पर रशिया ने वॉर किया, ग्लोबल लेवल पे हर कंट्री रशिया के विरुद्ध थी, हम साथ में खड़े रहे। ऑयल ट्रेड की बात आई तो हम लोगों ने रशिया का सपोर्ट किया, और रशिया ने भी इतिहास के अंदर भारत का हर जगह पे साथ दिया है। बट अब आप देख सकते हो कि रशिया जो है उसका स्टैंड थोड़ा सा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके रिलेशन पाकिस्तान से पहले से बुरे नहीं थे, ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान और रशिया दुश्मन थे, पहले से नॉर्मल न्यूट्रल रिलेशन थे, पर अब पाकिस्तान और रशिया के रिलेशन बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पर रशिया ने सुपरकेम नाम का एक ड्रोन जो कि खुद रशिया युद्ध के अंदर यूज कर रहा है वो पाकिस्तान को देने का प्रॉमिस कर दिया है। S-350 की बात हो रही है, ये हथियार दिया जा रहा है, जबकि रशिया ने भारत को 2010 के अंदर अश्योर किया था कि वो कोई भी हथियार पाकिस्तान को नहीं देंगे। वीडियो आपने मुलाहिजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते